प्रणाम और नमस्कार। अपने एपिसोड भारतीय व्यवस्था और खटिक समाज के तहत मैंने चर्चा शुरू किया कि खटिक क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय है। इसके पहले पार्ट में मैंने बताया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बंटवारे के बहुत पहले से, इस वर्गीकरण के बहुत पहले से खटिक समाज का अस्तित्व है। हो सकता है कि कुछ कारणों से ब्राह्मण और क्षत्रिय से कुछ लोग किसी कारणवश खटिक समाज में सम्मिलित हो गए। तो आइए मैं इसके बाद अपने दूसरे पार्ट की बात मैं करता हूं, आप इसे देखें। हमें इन लोगों से जोड़ने से हमारी समस्याओं का अंत नहीं है। जो भी भारत के मूलवासी हैं, डीएनए टेस्ट तक हो चुका है कि आर्यों का और यहाँ के मूल निवासियों का डीएनए नहीं मिलता है। ये मैं मान लेता हूं कि सभी जातियों में इन वंशजों से कुछ आ गए होंगे, लेकिन सब नहीं है। हम पराजित लोग हैं जिन्हें इन्होंने जबरदस्ती शूद्र और अछूत बनाया है। अछूतों की जो कहानियां मैं कभी किसी अगले एपिसोड में बताऊंगा क्यों ऐसा है, और शूद्र क्यों मान लिए गए, यह भी एक अलग विषय है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो बंटवारा हुआ है, ये तो बहुत जल्दी में हुआ है। ये पहले नहीं था। जातियां थी, ये वर्ण नहीं था, वर्ग था। तो फिर हम क्यों इनसे जोड़ें? और उसी तरह आइए, मैं जो अपने खटिक समाज के विद्वानों से भी ये कहता हूं कि क्यों आप ब्राह्मणों और क्षत्रियों से अपने आप को जोड़ने पर लगे हो? ये गाली है, इस गाली से बचिए। क्यों इन ब्राह्मणवादियों के बहकावे में हम लगे हुए? मैंने पहले किसी एपिसोड में बताया था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का बंटवारा भगवान राम नासिक से लौटने के बाद, जब इनके पास 6 महीने का शेष वनवास से वापस होने का था, उसको काटने के लिए पंचवटी में बैठ करके सारे लोगों का एकत्रीकरण किए और ऋग्वेदी अथर्ववेदी ब्राह्मणों का सैकड़ों साल के इतिहास को भाईचारा में बदलने के लिए उन्होंने विद्वानों को ब्राह्मण श्रेणी में रखा, और जो राजा थे, राज कर रहे थे, चाहे जिस वर्ग जात के थे, उनको क्षत्रिय में रख दिया। जो व्यापार करते थे उनको वैश्य में किया, और शेष को जो किसी लायक नहीं थे या जो पराजित थे, जिनको जीत कर लाया गया था, जिनको अपने आश्रित कर लिया गया था, उनको इन्होंने शूद्र में कर दिया, और उसी श्रेणी में महिलाएं भी आ गई। ये बात मैंने बहुत पहले कहा है। ये तो बहुत हाल की बात है। इसलिए इन सारी चीजों को हमें भूल जाना चाहिए और अपने मूल इतिहास में जाना चाहिए, आर्यों के आने से पहले। दूसरी चीज ये है, यदि हम ब्राह्मण हैं, क्यों परशुराम से अपने खटिक समाज को जोड़ रहे हैं? हो सकता है उनके समाज के लोग बौद्ध धर्म का जब प्रभाव बढ़ा, जब भाईचारा बढ़ा, बंधुत्व बढ़ा, समता बढ़ा, और कुछ चीजों को नहीं छोड़े होंगे, कोई इनको काम नहीं मिला होगा, तो उनके वंशज से हो सकता है कुछ खटिक वर्ग में सम्मिलित हो गए हों। मैं ये नहीं मानता कि मेरा इतिहास खटवांग से शुरू होता है। निश्चय ही खटवांग एक ऋषि थे, विद्वान थे, उनके लोग कुछ आ गए होंगे इसमें, जो खट से काम करने का काम करते रहे, आ गए होंगे, क्योंकि वे स्वीकार नहीं किए होंगे। बौद्ध धर्म में हिंसा स्वीकार नहीं थी, और बौद्ध धर्म के प्रभाव से ये सारी चीजें, लोग जिनको शरण नहीं मिली वो आ गए, क्योंकि उनका पेशा यही था, पेशा मारा जा रहा था। और हमारे खटिक समाज में बहुत से वंशजों से लोग आए हुए, कुछ आर्यों से भी हैं,
लेकिन अधिक से अधिक यहाँ के मूल वासियों से खटिक समाज है। मैंने पहले भी बताया कि खटिक समाज जो खट से बलि चढ़ाने की व्यवस्था में लगे हुए थे, वो सब बौद्ध धर्म का जब प्रभाव आया तो ये इनका धंधा मारा जाने लगा और ये अपने आप को इस तरह के धंधा करने वाले लोग विभिन्न वंशजों से आ करके एक जगह जुड़ गए होंगे और जुड़े हैं। और यही कारण है कि कई वंशजों से आने के कारण खटिक समाज एक जगह एक विचार का नहीं हो पाता है, जबकि समस्त जातियां हो जाती हैं। पासी हो जाता है जिनको हम अपना मानते हैं, राजभर हो जाता है, लेकिन खटिक नहीं हो पाता। आज पासी एक जगह होने से वह राजनीति के मुख्य धारा के नजदीक है। आज राजभर एक जगह होने से, एक मंच पर होने से राजनीति की धारा में है, लेकिन खटिक नहीं है। कहीं उसको एमएलए, एमपी, कोई मंत्री कुछ बना करके उसको बरगला दिया जाता है, और जब वो अपने हक की बात करता है तो उसको शूद्र और अछूत और खटिक कह करके हटा दिया जाता है। क्यों? अगर हम उस वंश के हैं तो हम क्यों नहीं अपने मूल व्यवस्था में आते हैं? हम क्यों नहीं मूल एक जगह से आते हैं? मैंने कहा कि न्यूनतम कार्य साझा करके हमें एक मंच पे आना चाहिए, ताकि हम भी राजनीति के धारा में आ सकें, मुख्य धारा में आ सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ऐसा करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, भले आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आरक्षण का आधार लेकर के हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन राजनीति से दूर ही रखे जाएंगे, रहेंगे, जब तक हम अपना स्थान सही ढंग से नहीं बनाएंगे। तो खटिक उसके अपने पेशे की वजह से और हमको जो विभिन्न यहाँ के भारत के मूल निवासी राजा थे, गणराज्य में भारत बहुत बड़ा था। इसको आप बर्मा से लेकर के ईरान तक मेरा शासन था। हजारों राजा थे, तमाम सारे वंशजों के थे। सबसे निकले हुए हम समाज हैं आर्यों के आने से पहले। तो हम पराजित हैं, इसलिए हमको शूद्र और अछूत में रखा गया है, और हमारे अधिकार को यह व्यवस्था प्रदान करने के लिए कतई तैयार नहीं है, क्योंकि उसका डीएनए अलग, हमारा डीएनए अलग। जब डीएनए अलग है, जो हमारा है ही नहीं, तो हमारे लिए सोचेगा क्यों? अपने विकास के लिए हमें ही सोचना है, नहीं तो हम इसी तरह से अछूत और शूद्र बने रहेंगे। बाकी और भी कुछ बातें हैं जिसे मैं अगले एपिसोड में आप सभी लोगों को बताऊंगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार।